एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें अभी हमारे 3 प्रॉब्लम बचे हैं, 17, 18 और 19। और इससे पहले एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद मैं आपको आज इसकी मिसलेनियस समझाऊंगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 2.2 से। tan inverse tan 3 pi टेन by 4 इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। बेटा 3 पाई बाय 4 का मतलब हुआ 135, जबकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो सिर्फ -π/2 से +π/2 तक होती है, और ये आ रहा है 135। तो इसका मतलब ये रेंज के बाहर जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 को, तो इसलिए हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। 135 को दो तरीके से ब्रेक करा जा सकता है, या तो 90 + 45 या 180 - 45। मैंने आपको बताया था 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करें 90 और 270 का यूज कम से कम करें। तो आपने 3π/4 को लिख दिया 180 मतलब पाई -45 यानी कि π/4। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ पाई माइनस π/4? सेकंड सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा? नेगेटिव नेगेटिव। और पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो यानी कि -π/4 आ गया। अब आपने फार्मूला पढ़ रखा tan इनवर्स -x का। वो फार्मूला होता है -tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो गया, बच गया -π/4, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 को। तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक करें क्वेश्चन नंबर 17 आंसर क्या रहा है। सही है सर। आगे आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 ले रहा हूं, पहले इसी कैटेगरी का है। पढ़िए क्या कहता है 19। cos inverse of cos 7 pi by 6 cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6। हाँ जी भाई, 7π/6, π/6 हमारे पास होता है 30 डिग्री, और 7π/6 हुआ 30 × 7 यानी कि 210। 210 को आप दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। वो दो तरीके से किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? एक तो आप इसे लिख सकते हैं 180 + 30, और एक आप इसे लिख सकते हैं 270 - 60। मैंने बताया था आपको 90 और 270 का यूज कम से कम करेंगे, तो आपने इसे लिख दिया 180 + 30 यानी कि π/6। ये आ गया। हाँ भाई, cos पाई + π/6 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस, और पाई पे फंक्शन नो चेंज, यानी कि cos -cos π/6 आ गया। आपको फार्मूला लिखवाया था cos इनवर्स -x का। क्या फार्मूला था cos इनवर्स -x का? pi minus cos inverse x पाई पाई माइनस माइनस, बिल्कुल फॉर्मूले याद कर लेना, बिना फॉर्मूलों के मैथमेटिक्स नहीं चलती कभी भी। तो ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। cos इनवर्स से cos एडजस्ट, तो पाई माइनस π/6, 6 पाई में से पाई चला गया, यानी कि 5π/6 आ गया हमारे पास। 5π/6 हुआ 30 × 5 यानी कि 150, जो कि 0 से पाई को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया हमारा। चेक करो भाई, समझ में आया कि आप किस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन को रेंज में लेकर आएंगे, और रेंज में लाने के बाद आप उसे एडजस्ट करेंगे।
जब तक वो रेंज में नहीं आएगा तब तक आप उसे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 17 19 क्लियर हो गए सभी को? यस सर। Yes, sir. से एक पहले 16th क्वेश्चन था, वो भी लिखा था, वो भी समझाया था मैंने आपको। क्या लिखा है 16th में? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। हाँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। 2π/3 मतलब 120 हो गया, तो हमने उसे 180 माइनस 60 में ब्रेक कर लिया था। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन π/3 बचा था, साइन से साइन एडजस्ट π/3 आपको आंसर मिल गया था इसका। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। आप इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 9th है, कौन सा है? 9th। 9th है। पढ़ना क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। 3π/5। बेटे 3π/5 की वैल्यू कितनी होगी डिग्री में? अगर आप इसे कैलकुलेट करें, 3π/5 की वैल्यू बताओ कितनी बैठेगी? 108. 108। यस सर। यस सर। अब 108 तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आना है। 108 को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, या तो 90 + 18, या फिर 180 - 72। तो मैंने आपको बताया था कि 90 का यूज नहीं करेंगे, तो कैसे ब्रेक करोगे आप इसको बताओ? 180 - 72। 180 - 72. 72 को लिख सकते हैं 2π/5। 2π/5। π/5 जो होता है वो 36 आता है, तो इसका मतलब 2π/5 हमारे पास हो गया। तो हम कह सकते हैं पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो वो आपके पास खाली 2π/5 आ जाएगा। साइन 2π/5, साइन से साइन एडजस्ट हो जाएगा, 2π/5 आपको आंसर मिल जाएगा। देख लें, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 8 सभी को? यस सर। 9 सॉरी 9 था। It's a 9. यस सर। हाँ ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूं ना, वो समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कई सारे क्वेश्चन का बेस है। ये एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कभी भी ना आया आज तक, क्वेश्चन नंबर 18। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन पर बेस जो है वो कई सारे क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप किसी भी दिए हुए इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा है, पढ़ना जरा 18। tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। tan ऑफ साइन sin इनवर्स, inverse 3/5 हाँ जी, plus cot inverse 3/2। देखो बेटा जी, ये लिखा है बच्चे। अब अगर ये tan इनवर्स होता और ये भी tan इनवर्स होता, तो मैं इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देता, और उस वाले tan इनवर्स से ये tan एडजस्ट हो जाता और हमें आंसर मिल जाता। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स में नहीं है और ये भी tan इनवर्स में नहीं है, लेकिन ये cot इनवर्स में है। मैंने आपको नोट कराया था कि tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x या cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। नोट कराए थे आपको फॉर्मूले? Yes, yes. तो ये तो बड़े आराम से चेंज हो गया, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। तो मैंने इसे लिख दिया cot इनवर्स को tan इनवर्स 2/3। भाई मेरे पास cot इनवर्स 3/2 था, मैंने उसे tan इनवर्स 2/3 लिख दिया। इसमें कोई परेशानी? नो सर। अब जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें आप। ये जो भी है जिसे आपको tan इनवर्स में चेंज करना है, आप उसे लेट कर लेंगे। साइन इनवर्स 3/5 को आपने थीटा कह दिया, तो साइन को अगर उधर ले जाऊं, हाँ जी सर एक क्या बार कह रहे हैं? ये वाले दोबारा बता दो जो आपने ऊपर करवाया।
इसमें क्या बताऊं बेटे, इसमें तो फार्मूला लगाया, बस टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करा, ये चेंज होगी वैल्यू, रेसिप्रोकल होगी। भाई टेन थीटा 1 अपॉन कोट होता है, ये कोट वन आपने अपॉन टेन टेन। इनवर्स बाहर के लिखा। गलती से लिखा, अच्छा ठीक है। गलती भी तो होती है कभी कभी इंसान से। इसे उधर ले गए भाई, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। इसमें कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, यहाँ तक ओके। यस सर। Yes, sir. क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, ट्राइंगल बना के। तो मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बना दिया छोटा सा, ये राइट ट्राइंगल बना दिया, इस एंगल को थीटा कह दिया, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। भाई बेस नहीं है, कितना आएगा बेस? 4। सर 4। सर 4 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से आपने यहाँ निकाल लिया, बेस 4 आएगा। अब मुझे चाहिए 10। आप बताओ सर, टेन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले के हिसाब से। P upon Perpendicular upon base. 3/4. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 आ गई। अच्छा, आप इसे क्या मान के चले थे साइन इनवर्स 3/5 को? Theta. थीटा, और थीटा की ही वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स 3/4 आ गई। तो ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। Yes, sir. तो आपने Yes, sir. Yes, आपने sir. देखा कि हमने इजीली एक इनवर्स को एक दूसरे इनवर्स में चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ क्लास 10th। हमने इसके अंदर कोई नया फार्मूला नहीं लगाया, हमने क्लास 10th का कंसेप्ट लिया और बड़े आराम से इसे उठा के कन्वर्ट कर लिया साइन को टेन इनवर्स में। यदि ये स्टेप किसी को समझ में ना आया हो तो पहले वो बच्चा बोले, क्योंकि बिना इसके आगे की गाड़ी नहीं चलने की। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस स्टेप, देन प्लीज आस्क। क्लियर है सबको? यस सर। Yes. बस अब आगे कुछ नहीं है, आगे तो सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। 10 ऑफ, अंदर लिखा है टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कटा 1/2 पे, तो इनकी प्रोडक्ट 1/2 आ रही, विच इज लेस देन 1। तो फार्मूला लगा दो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। फार्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ, हाँ बेटा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ इसे कैंसिल मत करना, नहीं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है अगर हम इसको काटते नहीं है। 12 एलसीएम ऊपर 12 नीचे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आपके पास ऊपर आ गया 9 प्लस 8 और नीचे 12 माइनस 6। 10 इनवर्स से 10 एडजस्ट, 9 और 8 17 अपॉन 6। देखना क्या आंसर आ रहा है। सेम आ रहा था। क्लियर हो गया भाई Yes, sir. सबको सिस्टम? यस सर। देखो इसके बाद हम चलते हैं आगे। मिसलेनियस स्टार्ट करने से पहले अभी हमारा एक एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 5। निकालिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है। सर जी हमने थीटा ये मान रहा था, ट्रायंगल बनाया था, डायरेक्ट भी लिख सके ऐसे? हाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अभी आपको सब कुछ मालूम है क्योंकि आपको 1 साल से ज्यादा हो गया 12th के अंदर, तो अब आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी।
लेकिन एग्जाम में कोशिश करना कि आप पूरा ही करके आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां तो एक ही क्वेश्चन आना है, वहां सारे तो आने नहीं। ठीक है, यस सर। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे थे, पढ़िए क्या लिखा है। tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 tan माइनस sin इनवर्स x। ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x। 1 माइनस साइन एक्स। डोमेन देखो, बताऊंगे सर? नहीं जरूरत नहीं, सुनिए ध्यान से। ये लिखा है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखो, दो तीन तरीके होते हैं इसे करने के। अब मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवा रखे हैं, जिसके अंदर एक फार्मूला है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। 1 के साथ कॉस होता है, पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, sir. 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ 1 के साथ कॉस नहीं आ रहा। क्या आ रहा है 1 के साथ? So science. साइन। देखो, हमारी कोशिश होगी हर बार, कभी भी अगर इस तरीके से ऊपर कॉस नीचे साइन आ रहा है 1 के साथ, 1 के साथ साइन हो, दूसरी जगह कॉस हो, तो हम कोशिश ये करते हैं कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में। कैसे चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने साइन थीटा को लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा। ये वाली कैटेगरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली आपने 10th में भी पढ़ी थी। क्या होता है भाई कॉस 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। तो मैंने साइन एक्स की जगह कॉस 90 माइनस एक्स लिख दिया, और जैसे इसे चेंज करा, बाय द सिमेट्री ऊपर वाले को भी चेंज करेंगे, इसे लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सर दो फॉर्मूले लगाए क्लास 10th के, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की जगह पर, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की जगह पर। इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बोले, फिर आगे चले हम, नहीं तो। अब आप ध्यान दीजिए, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला बन गया। आपको नोट कराया था मैंने, क्या फार्मूला था 1 माइनस कॉस एक्स का? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एंगल का आधा। पाई बाई 2 का पाई बाई 4 हो गया, और एक्स का एक्स बाई 2 हो गया। अब जैसे हमने नीचे हाफ वाला फार्मूला लगाया है, ऐसे ही मैंने आपको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के साथ एक फार्मूला साइन एक्स का भी लिखवा रखा है। आपकी कॉपी में है, देख सकते हैं आप। साइन एक्स का क्या फार्मूला लिखवाया था? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा 2 बाई 2। sin theta by 2 cos theta by 2. यानी कि 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये मैंने दो फार्मूले यहाँ जो लिखे हैं, आप चाहो तो आगे मेंशन कर सकते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने यूज करा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला फार्मूला, और साइन एक्स की जगह हमने यूज करा है 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 वाला फार्मूला। आप आगे मेंशन कर देना इसको, इस स्टेप के। ये दो फार्मूले हमने यहाँ यूज कर लिए। जरा ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट गया, और बेटा जी एक साइन से एक साइन कट गया, बच गया कॉस अपॉन साइन। क्या होता है भाई कॉस अपॉन साइन? कॉट। कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब कुछ बच्चे यहाँ पे आके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ले भाई बात है ने अंदर कोट आ गया। अरे भाई, जब आप साइन को कॉस में चेंज कर सकते हो और कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो, तो ऐसे ही कॉट को भी तो टेन में चेंज कर सकते हो। भाई आपने 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले का यूज करा, आपने cos x को लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स, ऐसे ही आपने साइन x को लिख दिया cos 90 माइनस एक्स, तो आप cot x को क्या लिख सकते हो? tan 90 माइनस x। हाँ जी, tan 90 माइनस एक्स। एक्स का काम ये पूरा कर रहा है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। बोलो भाई, यहां तक यदि कोई परेशानी है तो बोलिए। पहले हमने क्या करा, cot x को tan 90 माइनस एक्स लिख दिया, ये पूरा ब्रैकेट अपनी जगह।
तो कॉट थीटा को 1090 माइनस थीटा लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नो सर। सर 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, 90 माइनस पाई बाय 4, बोलिए जी। 90 में से 45 चला गया, पाई बाय 4। 45 बाय बाय। और माइनस 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 प्लस, तो आपको मिल गया पाई बाय 4। हाँ जी, आपको मिल गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। चेक करिए जी क्या आंसर आ रहा है। सेम सर। देखो इसे करने के ना दो अलग अलग मेथड आपको दिए हैं बुक में, और कमाल की बात यह है कि दोनों में से एक भी मेथड ये वाला नहीं है, उसके अंदर उन्होंने पाई बाय 2 प्लस एक्स करके लिया होगा। मैं आपको कोई नहीं सर, ये ले रट्टाफिकेशन नहीं रखा। लगो, चलो ले रखा है, कुछ जगह पर पाई बाय 2 प्लस एक्स करके लेते हैं ये, जिससे कि क्या होता है कि नीचे हमारे पास कॉस बचता है और ऊपर साइन बचता है, डायरेक्ट 10 मिलता है। मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं करवाना चाहता, आप बस एक ही फंडामेंटल याद रखो कि इफ यू हैव टू कन्वर्ट साइन टू कॉस एंड कॉस टू साइन, देन यू हैव टू अप्लाई 90 माइनस एक्स। तो आप cos x को जैसे लिखा sin 90 माइनस एक्स, साइन एक्स को लिखा cos 90 माइनस एक्स। अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूले अप्लाई करे इनके, 1 माइनस कॉस का और साइन का। जो फॉर्मूले अप्लाई करे उसे करने के बाद 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा, आपको कॉट मिल गया, बाहर 10 है, या आपको 10 मिल गया, बाहर कॉट है। तो आप चेंज करना जानते हैं, आपने कॉट एक्स को लिख दिया 1090 माइनस एक्स, और अकॉर्डिंगली 10 से 10 एडजस्ट हो गया, और जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो मिल गया। बाई चांस अगर अंदर डायरेक्ट 10 आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी, बाहर 10 इनवर्स है, अंदर 10 आ गया, डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि बाहर 10 है, 10 इनवर्स, अंदर कॉट आया, तो हमने कॉट को 10 में कन्वर्ट किया, और अकॉर्डिंगली हमें फिर यहां से वैल्यू मिली पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। देख लें ध्यान से, क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। तो ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 तक के हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 9 देख लें, क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। चलिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं विद क्वेश्चन नंबर 8 Yes, ऑफ sir. एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आप ऊपर नीचे b cos x से डिवाइड करेंगे, फार्मूला बनेगा अंदर, और उसको फार्मूले को खोलकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे मेन एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 10। पढ़िए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 10। 2-3 तरीके हैं इसे करने के, एक आपकी बुक में दिया है, 1-2 मेथड और हैं इसके, सुनिए ध्यान से। पढ़िए क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 10। Show that show that sin inverse 3 by 5 minus sin साइन inverse इनवर्स 8 by 17 3 by 5 माइनस साइन इनवर्स 8 by 17 8 by 17 equal cos inverse 84 by 85। देखिए भाई, आप लोगों ने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला भी पढ़ा है, आपने sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फार्मूला भी पढ़ा है। अगर हम डायरेक्ट sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं तो जो भी मिलेगा हमें वो sin इनवर्स में होगा, और फिर हम ट्राइंगल बना के उसे cos इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। भाई आपने कन्वर्जन तो सीख ही लिया ना अब? यस सर। एक तरीका। दूसरा तरीका जो आपकी बुक में दे रखा है कि आप इसे थीटा मान लो, इसे फाई मान लो, या इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, कॉस को इधर ले आओ, तो ये बन गया कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 84 बाई 85। कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, वैल्यू निकाल के पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको अलग अलग रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन में अलग याद करें, दूसरे में अलग याद करें, तीसरे में अलग याद करें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 के फंडामेंटल से करो।
आप इसे कन्वर्ट करना जानते हो 10 में? यस सर। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, बेस नहीं है मेरे पास, तो मैं बेस निकाल कर tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा इसे। ये बैठेगा tan इनवर्स P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस कितना आएगा आप बता सकते हो इस केस में? 4। 4 तो मैंने Four. डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग ट्राइंगल बना के कन्वर्ट कर लेना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको tan इनवर्स 3/4, ऐसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ tan इनवर्स। हाँ भाई, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, बेस नहीं है मेरे पास, तो मैं पहले बेस निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 15 आ जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। तो tan इनवर्स 8/15 हो जाएगा ये। भाई दोनों को हमने tan इनवर्स में चेंज कर लिया, ट्राइंगल बना के कर लेना आप लोग चेंज इसे, ठीक है ना? आपने ट्राइंगल बना लिया और आपने इसे चेंज कर लिया। एक केस में परपेंडिकुलर 3 था, हाइपोटेन्यूस 5 थी, तो बेस 4 आ गया। दूसरे केस में परपेंडिकुलर 8 था, हाइपोटेन्यूस 17 थी, तो बेस हमारे पास 15 आ गया। हमने ये अप्लाई कर दिया फंडामेंटल, फार्मूला लगा दिया इसके अंदर। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है? tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, 3/4 इंटू 8/15। एलसीएम ले लिया मैंने इसका, ध्यान दीजिए एलसीएम ऊपर नीचे सेम आएगा, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 वो कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा 45, 8 4 जा 32 अपॉन 15 4 जा 60 और प्लस 24। ये आ गया आपके पास, ध्यान दीजिए tan इनवर्स, हाँ जी कितना आया? 13 अपॉन 85। भाई मैंने 84, सॉरी 84, ये आ गया मेरे पास, ये 13 और ये 84। भाई 10 होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर और बेस। क्या चीज नहीं है मेरे पास? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस बताना कितनी आएगी? 85। 85 हाँ जी 85 आ जाएगी। अब मैं इसे कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहता हूं, तो कॉस क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? 84 84 और हाइपोटेन्यूस कितनी है? 85 जरा देखना क्या ये RHS के इक्वल आ गया? Yes sir. बोलिए सर, सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का सभी को? Yes यस सर। Yes sir. आज आपको करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 12, 3 तो एग्जाम्पल करने हैं, नोट कर लीजिए, ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल 9, 10 और 12, 3 तो एग्जाम्पल करने हैं आपको, और एक्सरसाइज में 1 से 8 तक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। देखना पहले पेज पे 8 ही क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ, तो 1 से 8 तक के क्वेश्चन करने हैं मिसलेनियस के, प्लस ये 3 एग्जाम्पल करने हैं, तो टोटल 11 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, प्लस जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट की PDF दे रखी है एक, वो अपनी कंप्लीट करनी है। इतना काम आप लोगों को करना है आज।